हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक किड्स फ्रेंडली कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये है मिनी चोको चिप्स कुकीज़ की रेसिपी जो बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप खाते जाओ आपका मन नहीं भरेगा, पर डब्बा ज़रूर खाली हो जाएगा बस 2 मिनट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये मिनी चोको चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक बाउल, और इसमें लेंगे 50 ग्राम ऑफ बटर। तो यहाँ पे बटर ना नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं, या तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं होना चाहिए। और इसको ना एक विस्कर की मदद से हम लोग 1 से 2 मिनट तक ऐसे विस्क करेंगे। ये थोड़ा सा फ्लफ़ी बनने लगेगा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप पाउडर शुगर, पाउडर चीनी, जो नॉर्मल चीनी को मैंने पीस के लिया है यहाँ पे। और अभी बटर और चीनी को हमें 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, बस 30 सेकंड तक आप ब्लेंड कर दीजिए, भी हो जाएगा। पर ये हैंड ब्लेंडर से भी हो जाता है ऐसे। तो 2 से 3 मिनट तक इसको फेंटने के बाद इसका टेक्सचर आप कुछ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा और एक क्रीमी टेक्सचर का लगने लगेगा, वाइट कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, ये जो विस्कर से गिर नहीं रहा है। तो कुछ ऐसा टेक्सचर होने के बाद अभी क्या करेंगे, हम सारे जो चीनी और जो बटर मिक्स को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। और अभी ऊपर एक छलनी रख रही हूँ मैं, और अभी इसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा और डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और इन दोनों को हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे। मैं मैदे से बना रही हूँ, आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बटर मैंने जो यूज़ किया है वो सॉल्टेड बटर था। आप अगर अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं या इसकी जगह घी यूज़ कर रहे हैं तो आप एक पिंच ऑफ नमक उसमें डाल सकते हो। अभी क्या करेंगे, हाथों से बस सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। इसको बिल्कुल भी जो आटा गूंदते हैं, गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे, ये अपने आप एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये चोको चिप्स कुकीज़ है तो हम लोग डालेंगे चोको चिप्स। इसमें मैं 2 चम्मच चोको चिप्स डाला है। आप जितना भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका डो के हिसाब से आप डाल दीजिए। और अभी भी सारी चीज़ों को हम लोग बस हल्के हाथों से इकट्ठा कर लेंगे और अभी ये कुकीज़ बना लेंगे हम लोग। तो आप जैसे साइज़ का कुकीज़ बनाना चाहो वैसे साइज़ का कुकीज़ बना सकते हो, पर मैं आज मिनी चोको चिप्स कुकीज़ बना रही हूँ तो बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ का ही बनाऊँगी, ताकि बच्चों को देखने में बहुत सुंदर लगे और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। तो अभी ना छोटा छोटा साइज़ का पोर्शन लेंगे और हाथ से ऐसे राउंड राउंड शेप करके इसके कुकीज़ बनाते जाएंगे। तो अभी क्या करना है, इन कुकीज़ को आज मैं ओवन में बेक नहीं करूँगी। एक पैन लेंगे और पैन में थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल, और इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर के ऊपर हम लोग कुकीज़ को रखते जाएंगे। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है, आप देख सकते हैं, एक पैन मैंने लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर रखा है और छोटे छोटे साइज़ का कुकीज़ जो है हम लोग रखते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़ के हम लोग रखेंगे, ताकि जब ये थोड़ा सा फूले या पैक हो तो एक दूसरे से ना चिपके। और इसमें हम लोग चोको चिप्स तो यूज़ किए हुए हैं, फिर भी ये अच्छा दिखे इसीलिए ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा चिप्स ना और भी लगा रही हूँ, ताकि ये दिखने में बहुत सुंदर लगे। आप देख सकते हो। तो अभी क्या किया है, मैंने एक तवा मैंने गरम कर लिया था, पहले प्री हीट कर लिया था, और इसके ऊपर पैन को रख रही हूँ।
पैन के जगह आप एक नॉर्मल प्लेट थाली भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो, ओवन में भी बेक कर सकते हो। तो ये ना बहुत कम टाइम में हो जाता है क्योंकि कुकीज़ का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये बस 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जब ये गरम हो इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये बहुत सॉफ्ट होता है जब ये गरम होता है। जब ये ठंडा होने लगता है ना तब कुकीज़ मतलब थोड़ा सा हार्ड होने लगता है। और ये देखिए पीछे के साइड से भी आगे के साइड से भी दोनों की तरफ ये बिल्कुल कुक हो गया है, बिल्कुल बेक हो गया है अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं हमारा चोको चिप्स कुकीज़ बिल्कुल रेडी है। एंड आई एम श्योर कि आपको मार्केट के कुकीज़ से कई ज़्यादा गुना अच्छा लगेगा और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं। ये बिना ओवन के कितना क्रिस्पी बन कर के तैयार हुआ है आप देख सकते हो। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस सुंदर सी रेसिपी को और मेरे साथ शेयर कीजिए आपको कैसा लग रहा है मेरी रेसिपी। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।